उस वन रानी को हराने के बाद वो सब आगे बढ़ रहे थे, पर आर्यन एक बात सोच सोचकर हैरान हो रहा था। उसके मन में जब ये बात ज्यादा देर ना दबी तो उसने पूछ ही लिया, सर एक बात पूछनी है मुझे, बहुत देर से मेरे दिमाग में ये बात घूम रही है। आप वैसे तो हम सबकी चिंता करते हैं कि हमें कुछ ना हो, पर आपने प्रिया को लड़ने दिया उस वन रानी से, और जब स्टार्टिंग में वो प्रिया को पीट रही थी, उठा उठा कर यहाँ वहाँ पटक रही थी, तब आप हिले भी नहीं। मतलब मुझे समझ नहीं आया, अगर प्रिया को कुछ हो जाता। जिस पर सबका ध्यान इस बात पर गया। आगे अंधेरे में बढ़ते वो सभी सोचने लगे कि वेदा ऐसे कैसे कर सकते हैं, जिस पर वेद अपने कदमों को धीमा करते और सबसे कहते, मैंने जहां तक कहा था कि हाँ मैं तुम सबको कुछ होने नहीं दूंगा, और ये बात सच भी है। और रही बात प्रिया की, तो प्रिया के पास इतनी शक्तियां हैं कि वो उसे हरा सकती थी, पर अभी भी वो अपनी शक्तियों को अच्छे से पहचान नहीं पाई है, उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, उसे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। खैर अगर कुछ होने वाला होता तो मैं खुद बीच में आ जाता और प्रिया को बचा लेता। जब प्रिया ने उस वन रानी को दबोचा, मैं आगे बढ़कर इसलिए नहीं आया कि मैं उसे हार मनवाना चाहता था, बल्कि मैं इसलिए आया क्योंकि वो पलटकर वार कर सकती थी, और अगर ज़्यादा देर तक ऐसे चलता रहता तो प्रिया हार जाती। तो मैंने अपनी तलवार का वाहन किया और जितना जल्दी हो सके इसको ख़त्म किया, क्योंकि अगर वन रानी पलट जाती तो शायद कोई और चीज़ हो जाती, और उसकी वो ढाल, उसको काट पाना बहुत ही मुश्किल था प्रिया के लिए। पर खैर प्रिया तुम बहुत ही अच्छे से लड़ी, और सच में मुझे तुम पर गर्व है। तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुकी हो, और अगर ऐसी प्रैक्टिस करती रहोगी तो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाओगी। मैं यहाँ पर यह नहीं कहना चाहता कि तुम वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लड़ी थी तुम अच्छे से और आगे भी लड़ोगी, पर बात यह है कि हार नहीं मानना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ताकत होती है पर वो हार मान लेते हैं, पर वहीं पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ताकत नहीं होती पर हिम्मत होती है, वो हार नहीं मानते और कर जाते हैं जो उन्हें करना होता है। तुम्हें बस डरना नहीं है, प्रैक्टिस की तुम्हें और ज़रूरत है, इसलिए जैसे कर रही हो वैसे ही करती रहो। खैर ये खतरा तो किसी तरह निपट गया, आगे भी सारे खतरे ऐसे निपट जाए तो सही रहेगा। बिजली तेजी से कड़की और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। राजीव रुकते हैं और देखते हैं कि वो एक पेड़ के पास पहुंचे जिस पर लिखा हुआ था WWH-26। वो काफी आगे आ चुके थे, पर ऐसे और आगे जाना थोड़ा मुश्किल था। उन्होंने अपना बैग जमीन पर रखा और कहा, वेदा हमें आज के लिए टेंट लगा लेना चाहिए, रात काफी हो चुकी है और शायद बारिश भी हो सकती है, और ऐसे में आगे जाना सेफ नहीं है। अगर बारिश हो गई तो हम गीले हो जाएंगे, निमोनिया भी हो सकता है और ठंड लग सकती है। वैसे तो 50-50 चांस है बारिश होगी, बट स्टिल लगा लेते हैं। वेदा राजीव की बात पर सहमति भरते हैं और वो सब बैग जमीन पर रख देते हैं, पर तभी राजीव कहता है, रुको, हम टेंट ऐसे कहीं भी नहीं लगा सकते, पहले हमें एक सेफ एरिया ढूंढना पड़ेगा। तो आप सभी यहीं पर रुको, आर्यन तुम मेरे साथ चलो, हम आगे तक जाते हैं और एक अच्छी खासी जगह देख कर आते हैं। इस बीच मेरे साथ चिपके रहना, अलग मत होना, वरना कुछ भी हो सकता है। आर्यन थोड़ा सा डर तो रहा था, पर किसी तरह हिम्मत बटोर अपने वो ग्लासेस लगाता है, बैग से वो स्टन गन निकालता है और वो रिंग पहनता है जो टेम्परेरी शील्ड का काम करती है। वो अच्छे से रेडी हो जाता है, जिसे देखकर वेदा हंसे और बोले, अरे आर्यन यहाँ आसपास ज्यादा कुछ नहीं है, अभी हम वन रानी से लड़कर आगे आए हैं, मतलब आसपास और कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी, तो तुम डरो मत, जाओ, बाकी जानवर वगैरह होंगे तो राजीव जी है ना। पर तब भी आर्यन पूरी तैयारी के साथ गया। कुछ देर यहाँ वहां देखने के बाद, यहाँ वहां भटकने के बाद वो दोनों वापस आए। सुनो, सब बैग उठाओ, एक अच्छी जगह मिल गई है, वहां पर कैंप लगाते हैं आज। खैर मौसम ठीक हो गया, शायद बारिश नहीं होगी, पर हमें आराम कर लेना चाहिए। वो सब बैग उठाकर राजीव का पीछा करते और एक जगह पहुंचते हैं जो थोड़ा ओपन सा एरिया था। जंगल के बीच में वहां उन्होंने 3 टेंट लगाए, एक
घेरे में और बीच में लगाया एक बॉनफायर। कुछ लकड़ियां वो साथ में लेकर आए थे। उस पर खाना वो बना रहे थे। टेंट लगे हुए थे। आर्यन, प्रिया, स्मृति, वेदा और राजीव वहां पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे कि तभी राजीव वेदा से कहते कि चलो अलर्ट बेल लगा लेते हैं। तो वेदा और राजीव फिर अलर्ट बेल लगाने जाते हैं। खैर थोड़ी देर बाद अलर्ट बेल लगाकर वो उन्हें वापस से ज्वाइन करते हैं। खाना अब तक बन चुका था। प्रिया और स्मृति सबके लिए खाना निकालती है। सब खाना खाते हैं और बस ऐसे बैठे रिलैक्स कर रहे होते हैं जब आर्यन कहता है, सर बॉनफायर हो गया फिर से। गुरुजी की याद आ रही है, वो होते तो और भी ज्यादा मजा आया था, है ना? जिस पर वेदा हामी भरते हैं, पर स्मृति कहती है, वैसे ऐसे भी हो सकता है ना कि वो अचानक से आ जाए, जैसे कोई हीरो आता है। सोचिए ना, हम लड़ाई में फंसे हुए हैं, हमें किसी की मदद चाहिए, तुरंत वो उनका जो अस्त्र है, पुश्तैनी अस्त्र, वो उड़ते हुए आए और कुछ गार्ड्स के धड़ को उड़ाते। हम ऐसे सोचे कि ये क्या हुआ, तभी पीछे से गुरुजी की एंट्री हो उस जंगल से, कितना मजा आ जाएगा। जिस पर आर्यन हंसते हुए बोला, हाँ स्मृति, बहुत मजा आ जाएगा, बिल्कुल एक मूवी का सीन बन जाएगा। जिस पर अपने चाकू को पत्थर से शार्प करते हुए राजीव बोले, बच्चों ये मूवी नहीं है, ये खूंखार जंगल है और उसके बीचों बीच हम हैं। ज्यादा आवाजें मत करो, समझे? खाना बन गया है, आग बुझा दो। अगर धुआं ऐसे होता रहा तो हमारी लोकेशन रिवील हो जाएगी। और हाँ, रात को घोड़े बेचकर मत सोना, कच्ची नींद में सोना, हल्की सी आती आहट एक खतरा हो सकती है। हालांकि अलर्ट बेल हमने लगाई हुई है, बट ये नहीं कि तुम सब बिल्कुल फ्री माइंड सो जाओ। वैसे तो जब हम सब कैंप करते हैं तो ऐसे नींद आती नहीं है, सच बताऊं तो। और वैसे भी हम एक एक घंटा पहरेदारी करते रहते हैं। जैसे हम 5-6 लोगों का ग्रुप है, तो 2 साथी हमारे 1 घंटा पहरेदारी कर रहे हैं, फिर बाकी 2 साथी 1 घंटा करेंगे, और जब तक बाकी 2 कर रहे हैं बाकी रेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे रेस्ट सबको बराबर से मिल जाती है और काम भी हो जाता है। इसे कहते हैं टीम वर्क, और हमें टीम वर्क की ही जरूरत है। खैर अभी तो मुझे लगता है कि हम सबको आराम करना चाहिए। प्लान बनाएंगे, फिलहाल चलो सो जाते हैं। सुबह सूरज के निकलने से पहले हमें यहाँ से जाना होगा। अगर किसी को भी फ्रेश वगैरह होना तो अकेले मत जाना, साथ में किसी न किसी को लेकर जाना। ये बेटर है कि प्रिया के पास शक्ति है तो हमें स्मृति की कोई चिंता नहीं होगी ज्यादा। खैर चलो सोने चलते हैं। राजीव उठे और बाकी सब भी। आर्यन ने आग बुझाई और सब अपने अपने टेंट में चले गए। स्मृति और प्रिया एक टेंट में, आर्यन और वेदा एक टेंट में, और राजीव, क्योंकि उनको तो आदत थी ऐसे जंगल में रहने की, पर बाकी सबको नहीं। सब जंगल के बीच में थे। अभी जो चीज हुई थी उससे सब डरे हुए थे और आसपास से आती आवाजें उन्हें डरा रही थी, पर सबको नहीं। जहां सबको नींद नहीं आ रही थी वहीं पर एक शख्स ऐसा था जो घोड़े बेचकर सो रहा था, और वो था आर्यन। उसकी आवाज राजीव के कानों में एक घंटे की तरह बज रही थी। राजीव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने टेंट से बाहर निकलते हैं और वेदा और आर्यन के टेंट में जाते हैं, जहां पर आर्यन आराम से सो रहा था और खर्राटे ले रहा था। वहीं पर वेद अपने कानों को बंद किए बस लेटे हुए थे। वो जानते थे कि आवाज सुनकर राजीव पक्का आ जाएंगे। उन्होंने वहीं बगल में पड़ी बोतल को उठाया और आर्यन के मुंह पर पानी मारा। मैंने तुम्हें कहा था घोड़े बेचकर मत सोना, पर तुम खर्राटे ले रहे हो, और वो इतने जोर जोर से पूरे जंगल को पता चलवा दोगे तुम कि हम यहां पर हैं। तुम नहीं सोओगे, तुम जागोगे रात भर। आर्यन किलस कर उठ गया, पर कुछ बोला नहीं, बोल सकता ही नहीं था। बस बैठ गया अच्छे से डांट खाकर राजीव से। राजीव वहां से चले गए और आर्यन जाग रहा थोड़ी देर। खैर अगले दिन सूरज उगने से पहले राजीव ने सबको उठा दिया और सब तैयारी करने लगे वहां से जाने की। उन्हें जल्द से जल्द उस पेड़ तक पहुंचना था जिस पर WWH4 लिखा होगा, क्योंकि वहीं पर उन्हें कैंप लगाना और वहां तक जाने का रास्ता थोड़ा सा लंबा होने वाला था।